अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 4 बजे से और इस टाइम सारे सहन में बैठे हुए थे। गंदम पूरे सहन में फैलाई हुई थी ताकि जो गीली है वो खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद इसे ना ड्रम में शिफ्ट किया जाए। बाद में फिर दूध निकाला। दूध निकालने के बाद तकरीबन 4 बजे से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, इस टाइम घास भी कटिंग हो रहा होता है, चाय भी बन रही होती है और फिर मल्टीटास्किंग चल रही होती है। उसके बाद फिर चाय बनाई जाती है, चाय के बाद फिर खाना बनाया जाता है और तकरीबन 5 बजे के बाद मीन असर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हे पे जो धूप है ना उसी टाइम ही जाती है। असर की नमाज़ जब अदा कर ली जाए उसके बाद ही धूप जाती है। तब तक मैं थोड़ी देर चाय पी और फिर थोड़ी देर सहन में बैठी, क्योंकि हमारी लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उसके बाद किचन में आके कुछ किचन का काम समेटा और साथ साथ जी बनाना था खाना। और आज आलू अंडे बनाने थे, आलू अंडा कढ़ी बनानी थी। ये सिंपल और रिवायती से अंदाज में मैंने बनानी होती है। और अंडे वगैरह घर के हैं, मुर्गियां वगैरह हैं। देसी अंडे जो घर के होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। तकरीबन फार्मी अंडे बाहर जो बाज़ार से मिलते हैं वो तो मैंने खाना ही स्किप कर दिया, मेरा दिल ही नहीं करता खाने को। जब से मैंने ना प्लास्टिक के अंडों की जो एड्स वगैरह देखी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो मेरा अंडा खाने को दिल ही नहीं करता। जब घर का होता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक छोटी सी टिप है, जो जब अंडे या फिर आलू बॉयल किए जाएँ या फिर दाल बॉयल की जाए खाने के लिए, तो उसमें हल्का सा नमक डाल दिया जाए। आलूओं का जो टेस्ट होता है वो भी ठीक हो जाता है, दाल का टेस्ट होता है वो भी ठीक हो जाता है। और साथ में अगर ना अंडे बॉयल किए जाएँ तो अंडों के साथ भी ना थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया जाए, तो क्या है, इसका छिलका जो होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है। ये एक टिप है जो ना बहुत पुरानी चलती आ रही है, फिर हमने अपने बड़ों से सीखी है। खैर, उसके बाद खाना बनाने से पहले चूल्हे के पास की सफाई ज़रूरी थी, क्योंकि जो पाथियाँ होती हैं उनसे गंद इतना होता है कि जितनी मरतबा खाना बनाया जाए उतनी मरतबा ही सफाई की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है। इसकी राख बहुत होती है पाथियों की, और हर बार ना इकट्ठी करके और फिर नए सिरे से दोबारा से चूल्हा जलाया जाता है और उसके बाद फिर इसी तरीके से दोबारा हो जाती है। एक टाइम में तकरीबन 1 परात या 1.5 परात हो जाती है। जितनी ज़्यादा पाथियाँ जलती है उतनी ज़्यादा राख भी होती है। आग के अंदर कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो सफाई में बड़े यूज़ होते हैं। स्टार्ट में जब मेरी शादी हुई तो मैंने ना ससुराल वालों को ना बेसन और वॉशरूम ना इस राख से ही साफ़ करते हुए देखा था। बर्तन बहुत अच्छे साफ़ होते हैं राख से। स्टार्ट में ये लोग ना राख से ना बेसन और वॉशरूम को जब साफ़ करते थे तो वो इतना क्लीन हो जाता था जिस तरीके से हम हार्पिक से साफ़ करते हैं, वो कंडीशन होती थी। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है। जब कभी मैं दोबारा ट्राई करूँगी तो मैं आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर, उसके बाद शाम को मेरा खाना बन चुका था और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। फिर मैंने दोबारा किचन से स्टार्टअप लिया। किचन में और तकरीबन हर जगह इतना मैस है कि हर चीज़ को सेट करते करते ना बहुत टाइम लगेगा और ना ही एकदम से मुझसे सारा काम होगा, क्योंकि घर में खाना वगैरह बनाना और सारे काम भी करने होते हैं। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ही मैं चीज़ों को समेट रही हूँ, किचन को समेट रही हूँ, घर की हर चीज़ को ना थोड़ा सा स्टार्टअप लेने की कोशिश कर रही हूँ। और रही बात इन सब चीज़ों को समेटने की और सेट करने की, तो टाइम लगता है। या फिर इस सेटअप तक आते आते ना मुझे ना तकरीबन 8 से 9 साल लगे हैं। देखें, अब ये वाला जो सेटअप है वो मेरा कहाँ तक चलता है, क्योंकि बहुत सी वजूहात की वजह से इंसान ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना सब चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाता। खैर, अभी तक तो लाइफ़ की वही स्ट्रगलिंग फ़ेज़ चल रहा है, जिस स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में इंसान अपनी लाइफ़ को मैनेज करने की कोशिश करता है या उसको ठीक और प्रॉपर तरीके से लेके चलने की कोशिश कर रहा होता है। किचन का जितना काम भी समेट रही हूँ या बाकी जो भी काम समेटने की कोशिश कर रही हूँ वो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। आज शेल्फ़ की क्लीनिंग की बारी थी। यहाँ पे ना चूल्हे के बर्तन ला के रखे जाते हैं, तो इसका वही हाल है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। इसकी सफाई भी एकदम से तो मुझसे होगी नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और आज मैंने पूरे फ़र्श की और साथ में किचन की और जितनी चीज़ें मैं क्लीन कर सकती हूँ उतनी क्लीनिंग करूँगी। बर्तन मैं वॉश कर चुकी थी। बर्तन यहाँ पे किचन में रखने से पहले मैंने शेल्फ़ को क्लीन किया ताकि ना बर्तनों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ। बर्तनों को रखने के बाद पहले फ़र्श के ऊपर से जितना भी गंद था उसको इकट्ठा किया और उसके बाद फिर फ़र्श की धुलाई की है, क्योंकि फिर गंद के साथ ना सारे फ़र्श को धोना तो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ना गंद को पहले समेट लिया जाए तो फिर इजीली हो जाता है। खैर, उसके बाद फिर मैंने फ़र्श का पूरा धुलाई करके
बर्तनों को उनकी जगह पर शिफ्ट करके उसके बाद मैंने ये क्लिप लिया था। और तकरीबन ना जितना मुझसे हो सका क्लीन करना और जितनी शेल्फ्स को ना अरेंज करना था, अरेंज करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मैं सिर्फ ना किचन के अंदर से एक्स्ट्रा सामान को निकाल रही हूँ और उसको मैं बैठक में पहुँचा रही हूँ, क्योंकि दोनों जगह पर ही सारा सामान बिखरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता से सेटअप होगा, एकदम से सेटअप मुझसे होगा भी नहीं। खैर सारी जितना फ़र्श का और एक्स्ट्रा सामान था वो पहुंचाने के बाद बाकी फ़िलहाल ये करंट सिचुएशन है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपसे ना जितनी भी अरेंजिंग होती जाएगी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन किचन की होती जाएगी वो शेयर कर लूँगी, और फिर साथ में आपसे फुल वीडियो फुल ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करूँगी। फ़र्श वॉश करने के बाद ना फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि फिर दोपहर का खाना भी बनाना था। थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर दोपहर का खाना बनाया। दोपहर का खाना बनाने के बाद दोबारा से रेस्ट किया, और ये तकरीबन ना 4 बजे का टाइम था जब मैं दोबारा से किचन में आई और चीज़ों को ना समेटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चीज़ें जो थी वो बेतरतीब और अंधाधुंध यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पड़ी हुई थी। अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ करूँ। फ़िलहाल इसी तरीके से बस चीज़ों को समेट के ना थोड़ा रख रही हूँ। जब मुकम्मल इसका सेटअप एक हो जाएगा उसके बाद ही कुछ सुकून आने वाला है। जो एक्स्ट्रा मुझे चीज़ें लग रही हैं उसको मैं उठाती जा रही हूँ। जो चीज़ें फेंकने वाली लग रही हैं उनको मैं फेंक रही हूँ, और जो चीज़ें ना साइड पे करने वाली उनको साइड पे कर रही हूँ। इस तरीके से काम चल रहा है। और जो चीज़ें मैंने अभी निकालनी है अपनी किचन में रखने के लिए, वो तो अभी मैसअप और ज़्यादा फैलना है। आज कुछ जगह बनाएंगे, क्योंकि बाहर सारी की सारी गंदम फैली हुई है और वो डालनी है ड्रम के अंदर। और अब की बार वो गंदम मेरे ही ड्रम में शिफ्ट होगी, क्योंकि जो इनका ड्रम है वो उनका वो साइड से भी टूटा हुआ है और उसका ढक्कन भी टूटा हुआ है। और मेरा बहुत सारा सामान मेरे ड्रम में पड़ा हुआ है। अभी जगह बना इसीलिए रही हूँ ताकि जो ड्रम के अंदर से सामान निकले ना तो वो शेल्फ़ों के ऊपर रखा जाए, और जो सामान इधर उधर बेतरतीब पड़ा हुआ है और जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको उठा लूँ, ताकि जितना भी सामान ड्रम के अंदर से निकले वो सारा मैं किचन में एक मरतबा रख सकूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अरेंज करती जाऊँगी। खैर इसी तरीके से चावल रखे हुए थे बोरी के अंदर, और बाल्टियों के अंदर रखा हुआ था सामान, और कुछ डब्बे वगैरह रखे हुए थे जो मैं क्वार्टर से लेके आई थी और वो अभी तक निकाले नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ रूम को ही क्लीन करने में लगी हुई थी। और ये बाकी का जो सामान क्वार्टर से आया था वो ऐसा का ऐसा बाल्टियों के अंदर ही पड़ा हुआ था। अब उनको निकालने की बारी थी, और जो चावल ना बोरी के अंदर पड़े हुए उनको मैं ना बाल्टियों में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि बोरी जो है वो ख़ाली हो सके, क्योंकि बाकी सारी की सारी बोरियां उठा के मैंने किचन से उठा के बैठक में शिफ्ट कर दी है। जानवरों का सारा सामान उधर ही रखा हुआ था, और जो एक्स्ट्रा बोरियां वगैरह थी वो भी सारी उधर ही हैं। और जब बैठक की क्लीनिंग की बारी होगी या फिर बैठक के अंदर से जब सामान निकालना होगा तो उसको कहीं और ही शिफ्ट करना होगा। उसके लिए भी अलहदा से ही सेटअप बनाना पड़ेगा, अलहदा से ही जगह बनानी पड़ेगी। और इतना सारा सामान इन बाल्टियों के अंदर था, उनको तरतीब देना और उनको निकालना और फिर चावलों को इसके अंदर शिफ्ट करना भी बड़ा हैट्रिक वाला काम ही था। खैर कोई भी चीज़ एकदम से तो नहीं होती है, हर चीज़ प्रॉपर टाइम भी मांगती है, हर चीज़ प्रॉपर तवज्जो भी मांगती है। खैर आज बाल्टी को क्लीन करके मैंने पहले चावलों को शिफ्ट कर दिया था, और जो सामान ये बाल्टियों से निकला था इसको मैंने फ़िलहाल ऐसे ही डाल दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको इनकी जगह पे शिफ्ट करती जाऊँगी। बाल्टियों के अंदर से सामान निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बाल्टी मेरी छोटी हैं, जो बड़ी वाली बाल्टी है ना उनको मैं निकाल लूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उसको ना इस्त्री स्टैंड में रखा हुआ है, लेकिन इस्त्री स्टैंड में भी मैंने न्यू बाल्टियाँ रखी हुई थी, और वो इनका साइज़ ना इनसे भी छोटा था जिसको मैंने अभी खाली किया था। और जो फुल साइज़ में 16 किलो वाली घी की बाल्टी होती है वो वाली जो बाल्टी थी वो कहीं और ही रखी हुई थी।
तो खैर फिर मैंने इस्त्री स्टैंड को दोबारा उधर किया और फिर ना जहाँ 2 बाल्टियों में चावल शिफ्ट होने थे वहाँ पे 3 बाल्टियों में शिफ्ट हुए। खैर जब वो बाल्टियाँ मिल जाएंगी या फिर ना जो मेरे पास टैंकी पड़ी है तो उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। और डब्बे वगैरह इतने सारे इन बाल्टियों के अंदर से निकले हैं। क्वार्टर के अंदर मैंने हर चीज़ को अरेंज करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे डब्बे ना ले आए थे ताकि घर यहाँ पे यूज़ हो जाएं, या फिर अगर फेंके जाएंगे तो फेंक फेंक देंगे, क्योंकि उस टाइम तो सारा सामान ही डब्बों के अंदर पड़ा हुआ था और उनको फिर शॉपरों के अंदर शिफ्ट करके लेके आते तो ज़्यादा मैसअप होना था। फिर डब्बे इसी तरीके से उठा के ले आए थे। चावल जो थे वो 2 बाल्टियाँ फुल हो गई थी और जो तीसरी थी वो हाफ़ थी। लेकिन 3 बाल्टियों में फुल नहीं हुए थे। खैर यहाँ पे बड़ा पतीला और छोटी देगचियाँ उसके ऊपर शिफ्ट कर दी और तीनों बाल्टियों में चावल डाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। और फिर मेरे पास ये 2-3 तरह की टोकरियाँ रखी हुई थी, तो सोचा जितने भी अभी डब्बे वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं बेतरतीब, उनको उठा के मैं फ़िलहाल टोकरियों में रख देती हूँ, फिर मज़ीद सेटअप करती जाऊँगी। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। शायद आपको जब वीडियो मिले तो ये 5 दिन भी हो जाएँ, क्योंकि अपलोडिंग में यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। यहाँ गाँव में बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू होता है, जिसकी वजह से 2 दिन भी अपलोडिंग में लग जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है। क्लिप्स मेरे पास बने हुए पड़े थे, लेकिन ना समझ ही नहीं आ रहा था, एक ना मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी, एक हिम्मत ही नहीं हो रही थी, या फिर ना खुद से ही लेज़ी हुई हुई थी, या फिर ना माइंड फ्रेश नहीं था। वो कंडीशन थी, मेरा कुछ भी करने को मूड नहीं था। ना वॉइस ओवर करने को दिल कर रहा था, ना वीडियो एडिट करने को दिल कर रहा था। गैप हो रहा था, ये चीज़ मेरे माइंड में फ़िक्स अप थी कि गैप लेना जो है वो अपने चैनल को मज़ीद डाउन करना है, या फिर गैप लेने की वजह से वीडियोस का जो है टाइम वगैरह वो सब पीछे चला जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई वजह भी नहीं होती और आपके अंदर ना हिम्मत भी नहीं होती। मेरी वही वाली कंडीशन चल रही थी। ख़ैर मैंने आज हिम्मत करके कुछ ना कोशिश करके वॉइस ओवर की है। वॉइस ओवर करने के बाद ये वीडियो आपको कब मिलती है, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या 6 दिन बाद, या इवन हो सकता है कि 7 दिन बाद। ये मे भी अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो शायद 5वें दिन भी आपको मिल जाए। ख़ैर किचन का काम करने के बाद ना चावल जो थे वो न्यू थे और हस्बैंड ने जाना था। हस्बैंड के जाने से 1 दिन पहले की ये हैं। हस्बैंड को ये था कि मुझे बिरयानी बना के खिला दें, और मुझे पूरा डर था कि जो न्यू चावल हैं उसकी वजह से ना बिरयानी ख़राब ना हो जाए। ख़ैर लेकिन ना हस्बैंड इतने इनकरेज कर रहे थे, इतनी हिम्मत दे रहे थे, इतने दिल से वो बोल रहे थे कि मुझे बिरयानी चाहिए, तो फिर मैंने हौसला हिम्मत करके कर ली। ख़ैर चावल घुले तो नहीं थे और बहुत ज़्यादा खिले भी नहीं थे, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनी थी बिरयानी। नमक, मिर्च, टेस्ट हर चीज़ A1 बनी हुई थी। इतने मज़े की थी, हस्बैंड ने शाम को भी खाई, सुबह को भी खाई। हालाँकि वो जो बासी चावल होते हैं ना, एक टाइम खाने के बाद सेकंड टाइम वो चावलों को खाना पसंद ही नहीं करते। लेकिन नहीं, ये बिरयानी बनवाने के बाद ना वो खुश भी बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि चावल भी न्यू थे और फिर जिस चावल की बिरयानी बनती है वो चावल भी नहीं थे, तो उनकी जो खुशी की थी इंतहा जो थी ना वो डबल थी। तो उन्होंने इतने ही शौक़ से खाई। फिर उसके बाद ये तकरीबन शाम का टाइम है और यहाँ पे सास जो थी वो मेरी सौंफ तोड़ के लेके आई थी। खेत में गई थी तकरीबन असर के टाइम, और ये इसी तरीके से ना बोरी में रखी हुई थी, शाम को फिर इसको फैला रही थी। ये सौंफ अभी गीली थी और इसको फिर ना छाँव में ही सुखाना होता है, तो फिर स्टोर के अंदर ना चारपाई के नीचे इसको डाल रही थी। और ये सौंफ जो है वो किस तरीके से, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल ये सूख जाए, अभी ये फैला रही हैं। जब इसको वो साफ़ करेंगी और फिर उसके बाद जब इसको ना अलहदा-अलहदा करेंगी, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जब पौधों से तोड़ने वाली जो थी वो तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। ख़ैर ये देखें किस तरीके से ना एक-एक पौधे के ऊपर लगी हुई है, और ये वहाँ पे पौधा इसका कैसा था, वहाँ पे इसकी लुक कैसी थी, वो तो मैंने भी नहीं देखी और मैं आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकी। ख़ैर फिर शाम को कोई खाना नहीं बना था, वही बिरयानी सबने खाई थी और सुबह के टाइम चटनी बनी थी। सब्ज़ मिर्चों की, पुदीने की और लहसुन की ये चटनी बनी हुई थी और इतनी कोई टेस्टी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती।
साथ में लस्सी थी घर पे बनाई हुई थी, दही, और साथ में घी लगाया हुआ था रोटियों के ऊपर। और ये था हमारा ज़बरदस्त सा देसी सा नाश्ता। और ये थी मेरी गाँव की सिंपल सी रूटीन। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।